हाय एवरीबॉडी। आज वीडियो बनाने का पर्पस है हमारा कि आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं उसको उसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि उनको या तो संपूर्णा और पीआईबी सूत्रा में डिफरेंस नहीं पता, या फिर उनको ये नहीं पता कि कैसे कोर्स के अलग अलग कंपोनेंट को कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है। उसके अलावा मैं एक दो चीज़ों के बारे में और भी बताऊंगा जो कि कोर्स में नहीं है, वो आपको बाहर से हमारे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लॉग का ऑप्शन है, ब्लॉग में जाओगे तो फिर आपको वो दिखेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले हम जाते हैं कोर्स पे। तो कोर्स में पता है आपको ये सब अच्छे से पता होगा, आपने देखा होगा बहुत बार भी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी की, तो मैं अभी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगर फेज़ वन की बात करें तो करंट अफेयर्स, और फेज़ टू की बात करो अगर आप, तो उसमें हमारा जो ईएसआई का कंपोनेंट होता है, एंड उसके बाद फिनांस एंड मैनेजमेंट है। तो ओवरऑल आप सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है स्टैटिक, दूसरा है सी ए ओरिएंटेड। इनफैक्ट स्टैटिक में भी जो बहुत कुछ आता है वो आपका सी ए ओरिएंटेड ही होता है लास्ट में। फिर भी वो समझने के लिए आपको स्टैटिक चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आरबीआई स्टडी नोट्स है। ठीक। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे फिर चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अभी अपलोड हुए नहीं है। ठीक है। चैप्टर 1 to 4 है यहाँ पे, ये अपलोड हुआ है। और वहाँ पे पीछे जो इसका रिवीजन नोट्स का सेगमेंट था, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो इसी चैप्टर के आपको वहाँ पे रिवीजन के लिए रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो ईएसआई में तो 4 ही हुए हैं अपलोड, लेकिन अगर आप इधर आओ फिनांस में, तो फिनांस और मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट सारा जा चुका है। ठीक है। फिनांस में 2 चैप्टर बचते हैं और मैनेजमेंट में भी बस 2 बचते हैं लास्ट के। ठीक है। तो अभी आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि कैसे आप जल्दी से जल्दी जितना अपलोड हो चुका है उसको आप फिनिश करो, क्योंकि हमारा जो ईएसआई का पोर्शन है वो अब धीरे-धीरे अपलोड होना शुरू होगा और ये रेगुलरली होता रहेगा। ठीक है। तो अगर आपने इसको कवर नहीं किया अभी तक, तो जितनी जल्दी हो सके इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके फिर चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी आएँगे। तो वो आने के पहले आपका कंटेंट यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए उसके पहले। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे स्टडी नोट्स है, फिर इन्हीं चैप्टर्स के रिवीजन नोट्स हैं, फिर इन्हीं चैप्टर्स पे बेस्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे क्विजेज़। ठीक है। वो आप देख सकते हो इधर। नेक्स्ट इसका जो सेगमेंट है वो है संपूर्णा। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि संपूर्णा में और पीआईबी में क्या डिफरेंस है, वैसे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत बार बता चुका हूँ ये, लेकिन आप ऐसे समझो कि जो पीआईबी का डॉक्यूमेंट है हमारा, पीआईबी सूत्रा नाम से, ठीक है, उसमें जो कुछ भी होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट संपूर्णा में चला जाएगा। लेकिन उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे जो मिलता है संपूर्णा में, वो मिलता है आरबीआई आरबीआई के सर्कुलर्स। ठीक है। सेबी के सर्कुलर्स, नाबार्ड में अगर कुछ आता है तो, लेकिन नाबार्ड में ज़्यादा अपडेट्स आते नहीं हैं, लेकिन जो भी आएगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी सेगमेंट्स हैं जो मैं इस बार के संपूर्णा में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। वो जब डॉक्यूमेंट अपलोड होती है वो आप खुद से ही देख लोगे। नेक्स्ट मुझे एक जो बात अभी यहाँ पे बतानी है आपको, कि जितने लोगों ने कोर्स लिया है, ठीक है, उनमें से बहुत कम ही लोगों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है जो कि संपूर्णा के ऊपर होता है। आप अगर ये ध्यान से देखो, तो भले ही इसके नाम में संपूर्णा नहीं है कहीं, लेकिन ये कंटेंट पढ़ने के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हो जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज़ मिलते हैं। ठीक है। तो ये 50 एमसीक्यूज़ हो सकता है नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन ये इसका ना पूरा का पूरा पर्पस बस यही था कि जो आप रीड कर रहे हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत बल्की होती है। अगर मैं इस मंथ की बात करूँ तो ये अराउंड 130 पेज का होगा। ठीक है। तो 130 पेज के किसी डॉक्यूमेंट से अगर मैं बोलूँ कि 50 क्वेश्चंस करने से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कवरेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये फिर सही नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इससे इससे आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगी कि जो भी आप रीड कर रहे हैं, बस उसको आप वैलिडेट करो कि आपको याद रह रहा है कि नहीं। अगर आप 50 क्वेश्चंस में ऐसे मान लो कि 35 कर पा रहे हो, 40 कर पा रहे हो, मतलब कि आपकी प्रिपरेशन ठीक-ठाक है। अगर आपने एक बार और इसको रिवाइज़ कर लिया, तो फिर हो सकता है ये नंबर 40 टू 45 चला जाए। ठीक है। तो ये बस चेक करने के लिए है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप ये मत समझो कि बस इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। और इसीलिए जब बहुत कम लोगों ने इसको अभी तक अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनानी होगी, सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये हो सकता है कि जिन लोगों ने अभी इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, शायद एक एक रीज़न उसका ये हो सकता है कि उनमें से बहुतों ने कवर ना किया हो अभी तक डॉक्यूमेंट। तो उस केस में भी मैं आपको अभी बताना चाहूँगा ये, जितनी जल्दी हो सके ये फाइल्स को आप ऐसे रीड कर लो अभी, इसको आप लास्ट के लिए छोड़ोगे फिर ये कवर नहीं हो पाएगा बाद में। ठीक है। बस एक बार इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एटलीस्ट 5 टू 6 टाइम्स
आपको हर मंथ की संपूर्ण फाइल को कम से कम 5-6 बार, नहीं तो 4-5, मतलब जितने बार भी हो। मैं बस यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने 1 या 2 टाइम्स अगर इसको रीड किया है, तो इससे आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है? आपको इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना ही होगा, क्योंकि जब इतनी बल्की कंटेंट हो, तो आप खुद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2 बार पढ़ के आप एग्ज़ाम में सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, ठीक है? बहुत मुश्किल होगी आपको। और बात सिर्फ एमसीक्यूज़ की नहीं है, संपूर्णा का जो पर्पस है वो ये है कि चलो एमसीक्यूज़ तो आपसे हो जाएंगे अटेम्प्ट, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो एस्से होता है, उसके लिए आपके पास कंटेंट रहे। आपके दिमाग में पहले से हम डेटा फीड कर रहे हैं, फैक्ट्स फीड कर रहे हैं, या फिर किसी भी टाइप की जो क्वालिटेटिव इंसाइट होती है, वो सारा कुछ हम फीड कर रहे हैं थ्रू संपूर्णा। अगर आप इसको जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे, ये आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको बार बार रीड करो, जितनी बार हो सके। जिन लोगों ने एक बार भी नहीं किया है, तो वो तो मुझे लगता है बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इसको रीड करना होगा, ठीक है? तो ये रीड करने के बाद एक बार आप रिवाइज भी कर लो, फिर ये टेस्ट दे दो। जब टेस्ट दे दो, क्योंकि हमारा ये मंथली आता है, और देने को मैं इसको वीकली भी दे सकता था। बहुत लोगों ने बोला भी था मुझे कि हम इसको वीकली वीकली इसको हम क्यों नहीं कर रहे हैं। वीकली हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज फिर आप इसी में इंगेज रहोगे बार बार, ठीक है? तो मंथली आप रीड करो अपने हिसाब से। और जब आपके पास टाइम बचता है बीच में, ठीक है, जैसे मान लो कि दिसंबर मंथ का आपने रीड कर लिया, अभी आया नहीं है, ये आएगा 1-2 दिन में। तो जब ये आ जाए, तो आप कोशिश करो कि 5 से 6 दिन में, या जितने भी दिन हो, 10 दिन भी ले लो आप, 10 दिन में इसको रीड कर लो। नेक्स्ट 3-4 डेज़ में आप इसको रिवाइज़ कर लो, फिर आप इसका टेस्ट दे देना। और जो बाद का टाइम बचता है, उसमें आप या तो क्वांट हो, रीज़निंग हो, या फिर फिनांस है, मैनेजमेंट है, ये सही है, तो इसका आप रीड करते रहो। मंथ एंड होने के पहले, जब नेक्स्ट मंथ का जनवरी का संपूर्ण आने वाला होगा, तो उसके पहले आप इसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? इसको आप फिर से रिवाइज़ कर लेना। तो जब मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे किसी चीज़ को ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है बात। तो ये आपको करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा देखोगे आप अगर, तो फेज़ 1 के मॉक्स भी हैं इस पे, फेज़ 2 के मॉक्स भी अपलोड होने स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन द सेंस ये कि आपको लग रहा हो कि जिस एक्सटेंट तक मैं जाके कवर कर रहा हूँ, वो क्या सफिशिएंट होगा, वो वैलिडेट करने के लिए आपके पास पास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं। आप वहाँ पे जाके देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। लेकिन पास्ट ईयर के पेपर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा पहले पढ़ लो, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे खुद से, तब तक आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, कि जो क्वेश्चन आया था, तो क्या मेरे पास अभी जितनी नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैं उसको अटेम्प्ट कर पाता या नहीं कर पाता। ये समझने के लिए आपको पहले कंटेंट रीड करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे आओगे आप, तो आपको सेक्शनल भी मिलेंगे टेस्ट, ठीक है? जो कि प्रीलिम्स के लिए होगा। डिस्क्रिप्टिव का अभी आया नहीं है, लेकिन आप पहले कंटेंट पढ़ लो, हम इसको भी स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है? तो ये तो बात होगी कि जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। 1-2 सेगमेंट्स और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पहले मैं इसको इरेज़ कर दूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्लॉक पे क्लिक करोगे, ये आपको इस वाले पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स पे क्लिक करना है, फिर बैंकिंग पे आना, फिर आरबीआई ग्रेड बी पे आना। यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि जो पहला सेगमेंट है वो मिंट स्टैटिका का है। अब ये क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो मिंट न्यूज़पेपर है, जो कि रेफ़र किया जाता है, वो उसके जो आर्टिकल्स हैं ना, उसी के बेसिस पे, उसी टॉपिक पे कोई स्टैटिक क्वेश्चन हम डालते हैं। तो हर दिन आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे स्टैटिक, ठीक है? कोई भी टॉपिक जो न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक क्वेश्चंस मिल गए, 5 मिल गए। तो आप इसको भी देखते जाना हर दिन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो देखना उसका फिर सॉल्यूशन भी होता है नीचे, ठीक है? किसी में हो सकता है डिटेल्ड हो, जैसे इसमें है, किसी में हो सकता है बहुत ब्रीफली दिया हो, लेकिन यहाँ पे आपका काम है कि आप खुद से भी इसको सर्च करना। जिस भी टॉपिक के ऊपर आया है, वो आर्टिकल को आप लोकेट करो मिंट में। मिंट न्यूज़पेपर अगर आप रीड नहीं कर रहे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको करो, ठीक है? इस आर्टिकल को जाके ध्यान से पढ़ना। तो क्या होगा कि आर्टिकल रीड करने के बाद अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर आपने इसको सही से अ, अगर मान लो कि आपने अटेम्प्ट किया, आपका आंसर सही है, मतलब ठीक है, आपने आर्टिकल को अच्छे से रीड किया है। अगर आपका आंसर वहाँ पे गलत हो रहा है, तो मतलब ये कि आपको फिर से ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है, और इसी के थ्रू आपका कुछ ना कुछ होता रहेगा। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन्स हैं, वो अलग-अलग टॉपिक पे हैं, राइट? तो अगर वो 5 टॉपिक्स भी आप अच्छे से देख ले रहे हैं ना, तो आपका फिर पर्पस वहाँ पे फुलफिल हो जाता है न्यूज़पेपर को रीड करने का, ठीक है? तो आप नीचे आते जाओ,
देखोगे कि अलग-अलग टॉपिक्स पे उसके स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है? इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी है, वो हो सकता है कि बाद में अपलोड होगा। फ़िनांस के तो मैक्सिमम हो चुके हैं अपलोड, तो वो हो सकता है कि वहाँ तक आप ना पहुँचे हों, मतलब कि आपने फ़िनांस का पहला 1 या 2 चैप्टर ही किया होगा। लेकिन स्टैटिक और करंट अफ़ेयर्स ये दोनों की प्रिपरेशन साथ-साथ चलती है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते कि मैं पहले स्टैटिक पढ़ लूँ और फिर उसके बाद मैं करंट अफ़ेयर्स स्टार्ट करूँगा। ऐसे में बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं आपको यही करूँगा सजेस्ट कि आप कोर्स में जितने चैप्टर्स हैं वो तो रीड करो ही अपने उस पे पेस पे, लेकिन आपको न्यूज़पेपर रीड करने के बाद यहाँ पे भी आके देखना है कि जो आपने आर्टिकल रीड किया है उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस टाइप के, ठीक है? तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। ये मत सोचना कि दिन के 5 ही क्वेश्चन हैं, आप ऐसे देखो कि पूरे महीने मान लो कि 100 क्वेश्चन भी होते हैं अगर, तो 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसको भी रेगुलरली अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मुझे बस आपको समझाना था कि कैसे-कैसे जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, क्योंकि आप लोगों ने कोर्स ले रखा है, तो आप ये सब बहुत अच्छे से यूज़ करो। अभी मुझे लगता है ऐसा कि कुछ ही लोगों ने इनफैक्ट ये फेज़ 2 वाला टेस्ट दिया है, तो या तो हो सकता है कि आप में से बहुतों ने अभी रीड ही नहीं किया पूरा कंटेंट। तो अगेन इसको जल्दी से रीड करो। उसके बाद एक बार रिवीजन भी कर लेना, फिर उसके बाद टेस्ट दे देना। और अगर पहले के मंथ का बैकलॉग है, तो उसको तो आप सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर का अगर आपने नहीं किया है, तो पहले उसको ख़त्म करो और उसके बाद फिर दिसंबर वाले मंथ पे आना आप, ठीक है? तो आज मुझे बस इतना ही बताना था। इन केस कुछ और भी होता है, तो मैं आता रहूँगा आपके आपके सामने, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।